बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी क्लास में। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताइए, हमने पिछले वीडियो में व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार कंप्लीट कर लिया था और हमने मूल्यांकन भी कर लिया था, किया था ना? आपने व्याकरण की बुक में मूल्यांकन के सारे प्रश्न कर लिए? कुछ रह रहे हैं? प्लीज कंप्लीट कर लो, है ना? यस, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे फिर, क्योंकि आज हमारा टर्न किसका है? आज हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रिका। तो व्याकरण की कार्यपत्रिका फटाफट से लेकर आ जाइए। यस, ठीक है, तो स्टार्ट करें। कार्यपत्रिका का पहला प्रश्न है, सही या गलत का चिन्ह लगाओ। अब हमने व्याकरण के दोनों पाठ कर लिए हैं। व्याकरण की कार्यपत्रिका का जो पहला पेज है उसमें हमें दोनों ही पाठों को एक साथ काम करना है, ठीक है? यानी पहला भाषा और व्याकरण और दूसरा वर्ण विचार, दोनों की एक साथ है ये। तो शुरू करें, अभी पता चल जाएगा हमने क्या क्या किया है, ठीक है? यस, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? यस, ये तो सबको पता है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आंध्र प्रदेश की भाषा तमिल है। हाँ, आंध्र प्रदेश की भाषा तमिल है। आंध्र प्रदेश की भाषा नहीं है, तमिल कहाँ की भाषा है? तमिलनाडु की। और आंध्र प्रदेश की कौन सी है? तेलुगु, ठीक है? तो ये क्या हुआ? गलत। हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो हम किस लिपि में लिखते हैं हिंदी को? देवनागरी लिपि में, है ना? अगला प्रश्न है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। याद है आपको स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर वे होते हैं जिनकी अपनी ध्वनि होती है, और व्यंजन कौन से होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और यही कहा गया है ना इसमें, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये क्या हुआ? सही। अह को अनुस्वार कहते हैं। आपको याद है अनुस्वार किसे कहते हैं? कौन सा होता है अनुस्वार? जब हम किसी वर्ण में बिंदी लगाते हैं, है ना, वो अनुस्वार का वर्ण कहलाता है। तो अह क्या है? अह विसर्ग है ना? अंग से अंगूर वाला जो वर्ण है वो क्या है? अनुस्वार है ना? तो अह क्या है? विसर्ग, इसलिए ये गलत। प्रश्न 2 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वर्णमाला? हमने किया था ना, भाषा के निश्चित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण हैं उनका एक निश्चित क्रम होता है ना? उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण समूह, और वही क्या कहलाती है? वर्णमाला, ठीक है? प्रश्न 3 है, मात्रा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मात्रा? व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। याद है ना आपको? जैसे अगर हम क में ई की मात्रा हमें ये लगाना है, इसका चिन्ह लगाना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इस तरह से। तो ये जो है, ये क्या है? क्या है ये? मात्रा, यानी स्वर का चिन्ह। और स्वर कौन सा है? ई, है ना? ये व्यंजन, ये स्वर, और इसका चिन्ह हमने ये लिखा है, तो ये क्या हुई? मात्रा। तो व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है? अपनी कार्यपत्रिका में प्रश्न 1, 2 और 3 जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो, ठीक है? फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे?
अगले प्रश्न, है ना। चलिए आप इसे कीजिए और मैं अगले वीडियो की तैयारी करती हूँ। बाय बाय।